खून देने के बाद जब सुई निकाली गई तो आदमी के हाथ से खून रुक ही नहीं रहा था। उसने घबरा कर देखा, उसकी सेक्रेटरी के हाथ से भी लगातार खून बह रहा था। वो तुरंत फोन निकालकर वजह खोजने लगा और जो सच सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। ये लक्षण खतरनाक बीमारी के थे। उसे याद आया वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ था और एक बार अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल गया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, झूठ किसने बोला? लेकिन उसे नहीं पता था सच तो उसकी पत्नी पहले ही जान चुकी थी। 1 महीने पहले पत्नी ने सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी। उसे पता चल गया था कि वो लड़की बीमार है। वो ये बात पति को बताने जा ही रही थी, लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब उसने दरवाजा थोड़ा खोला तो देखा उसका पति और वही सेक्रेटरी एक दूसरे में खोए हुए थे। उस पल उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न सच बताया न कोई हंगामा किया। बस चुपचाप रिपोर्ट उठाई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वही सेक्रेटरी उसके सामने आई और जानबूझकर उस पर कॉफी फेंक दी। इस बार पत्नी चुप नहीं रही, उसने जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा भी। तभी पति आ गया और बिना कुछ पूछे सीधे सेक्रेटरी को उठाकर ले गया। पत्नी वहीं खड़ी रह गई और उसी पल उसने फैसला कर लिया। अब बस। उसने तुरंत वकील को फोन किया, मुझे तलाक चाहिए अभी। रात को पति घर आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पत्नी को गले लगाने लगा पर उसे घिन आ रही थी। तभी सेक्रेटरी का फोन आया, मैं नशे में हूँ, आ जाओ। पति तुरंत भागने लगा। इस बार पत्नी ने उसे रोका और तलाक के कागज सामने रख दिए। वो इतना बेसब्र था कि बिना पढ़े ही साइन कर दिए और निकल गया। उसे पता ही नहीं चला वो तलाक पर साइन कर चुका है। उधर वो सेक्रेटरी के पास पहुंचा जहां उसे जाल में फंसा दिया गया और उस रात उसने सब कुछ खो दिया। अगले दिन जब वो घर आया तो उल्टा पत्नी पर ही आरोप लगाने लगा, तुमने ही ये सब करवाया। यहाँ तक कि उसने गुस्से में पत्नी का गला तक पकड़ दिया। लेकिन पत्नी अब बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद तलाक पूरा हो गया। वो उससे हमेशा के लिए अलग हो गई। फिर एक दिन एक बड़ी नीलामी में दोनों आमने सामने आए। पत्नी शान से अंदर आई और पति अपनी सेक्रेटरी के साथ। वहाँ एक खास दवाई नीलाम हो रही थी जो उसी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल कर सकती थी। पत्नी ने बोली लगाई। पति घबरा गया, तुम्हें ये दवाई क्यों चाहिए? क्या तुम्हें वो बीमारी है? लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन पत्नी चुप रही और कीमत बढ़ाती गई। आखिर में पति ने गुस्से में आकर 1 करोड़ देकर वो दवाई खरीद ली और उसी गुस्से में उसने वो दवाई जमीन पर फेंक दी। सभी लोग पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। तभी पत्नी मुस्कुराई और धीरे से बोली, जरा ध्यान से देखो, बीमार मैं नहीं हूँ। बीमार कौन है ये सच अब सबके सामने आएगा। खून देने के बाद जब सुई निकाली गई तो आदमी के हाथ से खून रुक ही नहीं रहा था। उसने घबरा कर देखा, उसकी सेक्रेटरी के हाथ से भी लगातार खून बह रहा था। वो तुरंत फोन निकालकर वजह खोजने लगा और जो सच सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। ये लक्षण खतरनाक बीमारी के थे। उसे याद आया वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ था और एक बार अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल गया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, झूठ किसने बोला? लेकिन उसे नहीं पता था सच तो उसकी पत्नी पहले ही जान चुकी थी। 1 महीने पहले पत्नी ने सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी। उसे पता चल गया था कि वो लड़की बीमार है। वो ये बात पति को बताने जा ही रही थी, लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब उसने दरवाजा थोड़ा खोला तो देखा उसका पति और वही सेक्रेटरी एक दूसरे में खोए हुए थे। उस पल उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न सच बताया न कोई हंगामा किया। बस चुपचाप रिपोर्ट उठाई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वही सेक्रेटरी उसके सामने आई और जानबूझकर उस पर कॉफी फेंक दी। इस बार पत्नी चुप नहीं रही, उसने जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा भी। तभी पति आ गया और बिना कुछ पूछे सीधे सेक्रेटरी को उठाकर ले गया। पत्नी वहीं खड़ी रह गई और उसी पल उसने फैसला कर लिया। अब बस। उसने तुरंत वकील को फोन किया, मुझे तलाक चाहिए अभी। रात को पति घर आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पत्नी को गले लगाने लगा पर उसे घिन आ रही थी। तभी सेक्रेटरी का फोन आया, मैं नशे में हूँ, आ जाओ। पति तुरंत भागने लगा। इस बार पत्नी